हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम मेटलर्जी का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। मेटलर्जी के फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने सिंपल सिंपल डेफिनेशन देखी और हमने उसके साथ ही कंसंट्रेशन ऑफ एन ओर क्या होता है उनके बारे में डिटेल से पढ़ा। 4 मेथड पढ़े इसमें। फर्स्ट था हमारा हाइड्रोलिक वॉशिंग मेथड, सेकंड था हमारा ग्रेविटी मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, और तीसरा हमारे पास था फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, और चौथा हमारे पास क्या था, लीचिंग। अगर हम बात करें आज के लेक्चर में, हम पढ़ेंगे कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू ऑक्साइड, कि ओर को ऑक्साइड में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू ऑक्साइड। थोड़ा सा ये आपको फिर से रिकॉल कर दूँ। कंसंट्रेशन ऑफ एन ओर में जो आपकी गैंग होती है, उस गैंग को रिमूव करना। जो हमारा ओर होता है उसके अंदर क्या होती है, गैंग होती है। गैंग को रिमूव करना क्या कहलाता है, कंसंट्रेशन ऑफ एन ओर। दो मेथड होते हैं, एक होता है फिजिकल मेथड जिसमें मशीनों का यूज किया जाता है, या आप हाथ से वर्क करके भी कर सकते हो, और केमिकल मेथड में क्या होता है, पास केमिकल्स का यूज करके यूज किया जाता है कंसंट्रेशन ऑफ एन और कर सकते हैं। पहला था हमारा ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, दूसरा था मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, और तीसरा था फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। और ग्रेविटी सेपरेशन मेथड को हम क्या बोलते थे, हाइड्रोलिक वॉशिंग मेथड बोलते थे। और इसमें ये था आपका लीचिंग। सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूँ तो फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड और आपको लीचिंग, यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का आएगा। सबसे ज़्यादा अगर इंपॉर्टेंट की बात करें तो फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस को डिटेल में पढ़ना है और लीचिंग को भी डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। अगर हम बढ़ते हैं फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड्स में, थोड़ा सा आपको लिखने के लिए मटेरियल्स यहाँ से आप लिख सकते हो। किसी को अगर थोड़ा बहुत बुक की हेल्प लेके नोट्स में फिर भी दिक्कत रही है तो वैसे आप बुक की हेल्प और वीडियो दोनों की हेल्प लेके आप नोट्स बना सकते हो। कंप्रेस्ड एयर इज सेंट इन ट्यूब। हमने क्या किया था, जो हमारे पास इस तरह से एक मिक्सचर बना लिया था, और इस मिक्सचर के अंदर हमने एक ट्यूब डाल रखी थी, है ना। तो हमने क्या करना है, कंप्रेस्ड एयर डालनी है इस ट्यूब के अंदर हाई प्रेशर पर, विद द हेल्प ऑफ पाइन ऑयल एंड हाई प्रेशर वाटर फ्रोथ इज क्रिएटेड। तो आपके पास क्या बनेंगे, झाग बनना स्टार्ट हो जाएंगे। वी नो ओर्स आर वेटेड बाई ऑयल्स, और ये मैंने आपको समझाया था, पिछले लेक्चर में बताया था कि इम्प्योरिटीज आर वेटेड बाई द वाटर एंड ओर्स आर वेटेड बाई द ऑयल्स, सो पार्टिकल स्टिक्स टू ऑयल ड्रॉपलेट, तो वो उसके साथ चिपक जाएंगे। When oil droplet reaches the surface of solution, we collect it and heat it to get pure or particles. Impurities are weighted by water, so they remains at bottom of flask. फ्लास्क के बॉटम पे आपके पास रह जाएगी, ठीक है बच्चों, क्योंकि वो हैवी हो जाएगी। इम्प्योरिटीज आर वेटेड बाई वाटर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये आप थोड़ा सा लिखने के लिए था। अब हमारे पास स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है, कन्वर्ट कंसंट्रेशन ऑफ एन ओर। दूसरा मेथड हम करने जा रहे हैं, कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू ऑक्साइड। सेकंड मेथड कौन सा हो जाएगा हमारे पास है, कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू ऑक्साइड, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं ये क्या है, तो इसको भी हम निपटा लेते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू ऑक्साइड के अंदर एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछेगा तो दो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों करने हैं। और मैं आपको बता दूं, इन दोनों के बीच में आपको क्या करना है, डिफरेंस भी करना है। तो अपनी नोटबुक में एक लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड लिखोगे कैल्सिनेशन, राइट हैंड साइड लिखोगे रोस्टिंग, और इन दोनों के बीच में 3 या 4 पॉइंट जो आप डिफरेंस के बना सकते हो, इन वीडियो को देखकर वो आपको बनानी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। कैल्सिनेशन रोस्टिंग क्या होता है, वैसे आपने 10th में अच्छी तरीके से पढ़ा होगा, वही पढ़ना है, कोई इसमें ज़्यादा डिटेल तो हमने पढ़ी ही नहीं। कैल्सिनेशन में क्या होता है, सबसे मैं पहले बता दूं, कैल्सिनेशन किसके लिए यूज किया जाता है। कैल्सिनेशन प्रोसेस इज यूज्ड फॉर कार्बोनेट, और देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, कैल्सिनेशन इज डन, यानी कैल्सिनेशन मेथड से होता है वो किसके लिए यूज किया जाता है, कार्बोनेट्स के लिए, हाइड्रेटेड ऑक्साइड के लिए, और हाइड्रोक्साइड के लिए। जैसे आपको क्या करना है, इन दिस मेथड, इन दिस मेथड, इस मेथड में हम क्या करते हैं, जो हमारा कार्बोनेट और मान के चलता हूँ मैं, ठीक है। जो हमारा कौन सा और लेके चल रहे हैं हम, कार्बोनेट और, उसको क्या करेंगे, हीट करेंगे, हीटेड in the presence of limited supply of air, in the presence of a limited supply of air, ये बात ध्यान रखना, ठीक है।
आप जैसे नोट्स में लिखा हुआ है एब्सेंस ऑफ एयर, ऐसे भी बोल सकते हो, या फिर बोल सकते हो लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। ठीक है, लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में आप इसको हीट करोगे तो जो आपका कार्बोनेट ओर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मेटल ऑक्साइड के अंदर। ठीक है, और हीट इतना भी नहीं करना कि वो मेल्ट हो जाए, ये दूसरा पॉइंट है, हीटिंग बिलो मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो कैल्सिनेशन मेथड या प्रोसेस, इन दिस प्रोसेस कार्बोनेट ओर इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, देन कार्बोनेट ओर कन्वर्ट इनटू ऑक्साइड। रिएक्शन कैसे होती है वो देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास ZnCO3 है, इसको आपने हीट किया, ये कन्वर्ट हो जाएगा ZnO प्लस CO2। तो दूसरा पॉइंट इसमें ये है कि इन दिस मेथड कार्बन डाइऑक्साइड गैस आर प्रोड्यूस। कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो ये था आपके पास है कैल्सिनेशन। जैसे अगर आपके पास हाइड्रोक्साइड और होगा, या हम हाइड्रेटेड ऑक्साइड की बात करते हैं, ऑक्साइड हो प्लस वाटर हो, है ना, तो उसको बोलते हैं हाइड्रेटेड ऑक्साइड। उसको हीट करेंगे तो वाटर अलग हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, तो इसमें ये भी दिखना है कि इन दिस मेथड्स मॉइस्चर आर रिमूव। अगर आपके पास नमी है तो मॉइस्चर जो है वो क्या हो जाएगा, रिमूव। ये तीसरा पॉइंट हो गया अभी आपका। हाइड्रोक्साइड होगा तो भी आपका ऑक्साइड और वाटर बनेगा। कार्बोनेट है तो मैंने बताई है, ऑक्साइड और CO2, ऑक्साइड और CO2 और ऑक्साइड और CO2, और कुछ नहीं बनना है। क्या बनना है, ऑक्साइड और CO2। और हाइड्रोक्साइड है तो और दो अलग आपके पास रह गया, हाइड्रेटेड ऑक्साइड रह गया, तो ऑक्साइड बनाना है, और क्या बनाना है आपके पास, वाटर को अलग कर देना है। क्योंकि अब मेथड ये पढ़ रहे हैं कि और को किस में कन्वर्ट करें, मेटल ऑक्साइड में, तो मेटल ऑक्साइड तो बनाना ही बनाना है एक तो। ठीक है, दूसरा अगर आपके पास कार्बोनेट है तो CO2 निकल जाएगा, और कोई है तो आपके पास क्या निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट देखें तो हमारे पास नेक्स्ट आता है रोस्टिंग। रोस्टिंग इज यूज्ड फॉर सल्फाइड और, वो कार्बोनेट और के लिए यूज किया जाता है, और ये किसके लिए यूज किया जाता है, सल्फाइड और के लिए यूज किया जाता है। हीटिंग बिलो मेल्टिंग पॉइंट, ये सेम रहेगा। लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एनसीईआरटी में आप ध्यान से देखो, इसमें लिखना मिलना चाहिए एक्सेस ऑफ एयर। तो जो एनसीईआरटी में उसी को हम फॉलो करेंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर। अगर वहाँ पे लिमिटेड सप्लाई लगाएंगे ना तो यहाँ एक्सेस ऑफ लगाएंगे। तो एक बार मैं आपको रिकमेंडेड करूँगा कि ज़रूर एक बार आप किसको देखें, एनसीईआरटी को देखें। ठीक है, क्योंकि एब्सेंस में कोई चीज़ जलती नहीं है, जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो एब्सेंस ऑफ एयर होगा तो मतलब हीट होगा ही नहीं। ठीक है, चलो एक बार एनसीईआरटी को चेक कर लेना। इसके बाद अगर हम देखें तो इन दिस प्रोसेस सल्फाइड और इज हीटेड in the presence of air, then sulfide ore is converted into metal oxide with the evolution of a sulfur dioxide gas। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी थी, उसमें क्या बनेगी, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगी। जैसे मैं नीचे इक्वेशन लिखी, जिंक ब्लेंड, याद आया, कुछ और का नाम है वैसे, जिंक सल्फाइड होता है केमिकल नेम। जिंक ब्लेंड प्लस ऑक्सीजन, और उसको हमने हीट किया तो बना मेटल ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। इसी प्रकार ऊपर भी आपके दो एग्जाम्पल दे रखे हैं। PbS को ऑक्सीजन के साथ हीट किया, PbO प्लस SO2 CO2। अच्छा, एक इक्वेशन बैलेंस कर लेना भाई। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है, इक्वेशन आपकी क्या होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए। ये आपका होमवर्क रहने वाला है, इक्वेशन जो लिखोगे आप कॉपी के अंदर उसको बैलेंस करना है। ठीक है, तो आपकी एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी और बैलेंस करना भी सीख जाओगे। ठीक है, इसमें क्या होता है, मॉइस्चर तो रिमूव होता ही होता है, उसके साथ साथ आपकी जो नॉन मेटालिक इम्प्योरिटीज होती है, कौन सी इम्प्योरिटीज है, नॉन मेटालिक इम्प्योरिटीज होती है, वो वोलेटाइल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है। किस में हो जाती है, वोलेटाइल ऑक्साइड में। ठीक है, नॉन मेटालिक, नॉन मेटालिक जो इम्प्योरिटीज है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वो कन्वर्ट हो जाएगी वोलेटाइल ऑक्साइड के अंदर। वोलेटाइल ऑक्साइड का मतलब जिसके वेपर बनते हो तो आसानी से बाहर आ जाएगी। जैसे मान लो P है, फास्फोरस है इसके अंदर, है ना, तो वो क्या बना लेगा, पास है P4O10 बना लेगा ऑक्सीजन का। पूरी रिएक्शन लिखनी तो ऐसे लिख सकते हैं, P4O2 इनके साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा, P4O10। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान देना है। ठीक है, आर्सेनिक है, मान लीजिए आर्सेनिक है, तो आर्सेनिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा, AH2O3, यानी उस नॉन मेटल का क्या बन जाएगा, ऑक्साइड बन जाएगा। और वो जो ऑक्साइड होता है वो वोलेटाइल होता है, यानी उसके वेपर बनते हैं। ठीक है, तो आसानी से आप अलग है
कर सकते हो। तो ये था हमारे पास कौन सा प्रोसेस है, रोस्टिंग प्रोसेस। आ गया ना जो मैं बात कर रहा था, नॉन मेटालिक इम्प्योरिटीज विच आर प्रेजेंट विद सल्फाइड और आर रिमूव्ड इन फॉर्म ऑफ वोलेटाइल ऑक्साइड। जैसे आर्सेनिक है तो आर्सेनिक ऑक्साइड बन गया P4O2 है तो P4O10 बन गया, सल्फर ऑक्सीजन सल्फर डाइऑक्साइड बन गया। ये तो वैसे भी बनता है सल्फाइड और के अंदर। बोथ रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन आर कैरिड आउट इन ए रेवरेटरी फर्नेस। एक स्पेशल आपकी जो भट्टी होती है जिसका नाम ये होता है, और ये जो आपके पास फर्नेस होती है उसी फर्नेस के अंदर आपको कैल्सिनेशन या फिर रोस्टिंग किया जाता है। तो थोड़ा सा बातों में हमने 2 स्टेप कवर कर लिए। पहले स्टेप के अंदर ये चीज़ें हमने पढ़ी है, मेथड्स हैं। और कन्वर्जन ऑफ और इनटू मेटल ऑक्साइड के अंदर कैल्सिनेशन पढ़ा है, रोस्टिंग पढ़ा है। कैल्सिनेशन किस लिए यूज किया जाता है, कार्बोनेट और के लिए, हाइड्रोक्साइड और के लिए, और हाइड्रेटेड ऑक्साइड के लिए। और रोस्टिंग केवल किसके लिए यूज किया जाएगा, सल्फाइड और के लिए यूज किया जाएगा। कैल्सिनेशन में एयर बहुत ही कम होती है या फिर ना के बराबर होती है, जो आपको एनसीईआरटी में देखना है। और रोस्टिंग में आपको एयर होती है, एक्सेस ऑफ एयर होती है। और तीसरा क्या था हमारे पास, इसका अगर पॉइंट बनाओगे तो कैल्सिनेशन के अंदर जो कार्बोनेट और है वो कन्वर्ट हो जाता है ऑक्साइड के अंदर और CO2 गैस प्रोड्यूस होती है, जबकि रोस्टिंग के अंदर सल्फाइड और कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर है, ऑक्साइड के, मेटल ऑक्साइड के अंदर, और सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। आपके पास कैल्सिनेशन के अंदर वाटर यानी मॉइस्चर जो होता है वो रिमूव हो जाता है, जबकि अगर बात करें रोस्टिंग के अंदर तो मॉइस्चर के साथ साथ जो आपकी नॉन मेटालिक इम्प्योरिटीज हैं वो आपकी क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। कैसे रिमूव हो जाएगी, क्योंकि आपकी जो नॉन मेटालिक इम्प्योरिटीज है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वोलेटाइल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर एक एग्जांपल भी लिख सकते हो, दीज आर द डिफरेंस बिटवीन द कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। देखो जी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया, ये आपको जरूर एग्जाम में आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास ये क्वेश्चंस कह सकते हो बनने वाला है। फ्लेक्स एंड स्लैग। फ्लेक्स क्या होता है, स्लैग क्या होता है, हर बार क्वेश्चन आता है फ्लेक्स और स्लैग में, पूरी डिटेल से इसमें आपको करवाया है। इसमें फ्लेक्स और स्लैग में आपको अलग से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, जो वीडियो के अंदर मटेरियल है वो काफ़ी है फ्लेक्स और स्लैग के बारे में, क्योंकि 1 नंबर 2 नंबर से तो ज़्यादा कभी आया ही नहीं है फ्लेक्स और स्लैग के बारे में। छोटा क्वेश्चन आएगा तो आप वैसे ही जो नोट्स में है उसका मटेरियल काफ़ी है। Some impurities are still remaining in the metal after calcination and roasting। हमने कैल्सिनेशन और रोस्टिंग करने के बाद भी कुछ इम्प्योरिटीज रह जाती है, और स्टिल कंटेन एनी इनफ्यूजिबल, यानी जिनको हम मेल्ट नहीं कर सकते, मास ऑफ इम्प्योरिटीज। और वो इम्प्योरिटीज कौन सी रह जाती है, जिनको हम मेल्ट ही नहीं कर सकते, वो इम्प्योरिटीज अभी भी कैल्सिनेशन रोस्टिंग के बाद और के अंदर प्रेजेंट है। फ्लेक्स इज ए सब्सटेंस। फ्लेक्स क्या है, फ्लेक्स इज ए सब्सटेंस दैट इज एडिड टू कैल्सिनेटेड और रोस्टेड ओर, यानी जो आपने कैल्सिनेशन प्रोसेस लगाने के बाद जो ओर मिला उसको हमने बोल दिया कैल्सिनेटेड ओर, और जो रोस्टिंग प्रोसेस लगाने के बाद जो हमें और बचा उसको हमने बोल दिया रोस्टेड ओर। तो उसके अंदर एक सब्सटेंस ऐड करना है, सो दैट फ्लेक्स मिक्सेस विद इम्प्योरिटीज, जो आपकी इम्प्योरिटीज जो मेल्ट नहीं हो रही थी उनके साथ मिक्स होगा, टू फॉर्म स्लैग। और स्लैग इज ए फ्यूजिबल एंड हैंस इज मेल्ट। और स्लैग जो होता है वो आपका मेल्ट होने वाला सब्सटेंस होता है। सिंपल सा बता दूं, आपके पास क्या किया, हमने सबसे पहले कंसंट्रेशन ऑफ एनोर किया, उसके बाद मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट किया कंसंट्रेट ओर को। कंसंट्रेट ओर के अंदर वैसे बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, मैंने केवल आपको अभी 2 ही मेथड कराए हैं, कौन से, कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। इसके करवाने के बाद भी उसके अंदर ऐसी इम्प्योरिटीज रह जाती है जो मेल्ट नहीं होती है, तो उनको मेल्ट करने के लिए हम एक सब्सटेंस का यूज करते हैं। उनको मेल्ट करने के लिए क्या करते हैं, हम एक सब्सटेंस का यूज करते हैं। वो सब्सटेंस क्या कहलाता है आपके पास क्या कहलाता है, फ्लेक्स कहलाता है। क्या कहलाता है, फ्लेक्स कहलाएगा। और जब फ्लेक्स को मतलब उस सब्सटेंस को ऐड करने के बाद वो इम्प्योरिटीज के साथ मिक्स होकर उनको मेल्ट कर देता है, फिर जो फॉर्मेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्लैग बोलते हैं। तो फ्लेक्स जो इम्प्योरिटीज होती है उनको बोलते हैं गैंग पार्टिकल्स, और क्या बनेगा, स्लैग। और जो इम्प्योरिटीज होती है वो इनफ्यूजिबल होती है यानी मेल्ट नहीं होती, जबकि ये क्या होता है, मेल्ट हो जाता है आसानी से। ठीक है, तो फ्लेक्स इम्प्योरिटीज के साथ रिएक्शन करके स्लैग का फॉर्मेशन करता है, यानी फ्लेक्स वो सब्सटेंस है जो गैंग के साथ रिएक्शन करके स्लैग का फॉर्मेशन करता है। आई बात समझे। अब आपके पास फ्लेक्स एंड स्लैग में थोड़ा सा और देखिए। स्लैग इज लाइटर देन मेटल।
स्लैग जो बनता है, अभी जो बना ना फ्लेक्स डालने के बाद, वो हल्का होता है मेटल से, एंड हेंस फ्लोट आवर लिक्विड मेटल, तो लिक्विड मेटल के ऊपर तैरता रहता है, विच देन प्रिवेंट्स फर्दर ऑक्सीडेशन ऑफ लिक्विड मेटल, तो मेटल की ऑक्सीडेशन नहीं होने देता। मान लो आपने इतना हीट किया, मेटल मेल्ट हो गई थी, तो आपके पास क्या होगा कि जो ये स्लैग बनेगा उसकी एक लेयर किसके ऊपर आ जाएगी, लिक्विड मेटल के ऊपर आ जाएगी, जिस कारण क्या होगा कि फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगी मेटल की। ठीक है। देर आर टू टाइप्स ऑफ फ्लेक्स, एक होता है एसिडिक फ्लेक्स और एक होता है बेसिक फ्लेक्स। कितने टाइप के फ्लेक्स होते हैं, दो टाइप के, एक एसिडिक और एक बेसिक। ठीक है, ये लो जी डिफरेंस के साथ आपके सामने। दीज रिएक्ट विद बेसिक इम्प्योरिटीज, एसिड है बेस के साथ, बेस तो एसिड के साथ, तो एसिडिक फ्लेक्स क्या होता है, फ्लेक्स क्या होता है जो इम्प्योरिटी के साथ रिएक्शन करता है, तो एसिडिक फ्लेक्स किसके साथ करेगा, बेसिक इम्प्योरिटीज के साथ रिएक्शन करेगा। दीज रिएक्ट विद एसिडिक इम्प्योरिटीज। और आप ये भी कह सकते हो कि अगर आपके पास इम्प्योरिटीज आपकी बेसिक है तो हम कौन से फ्लेक्स का यूज करेंगे, एसिडिक फ्लेक्स का यूज करेंगे। अगर इम्प्योरिटीज आपकी बेसिक है तो एसिडिक हो जाएगा, और अगर इम्प्योरिटीज आपकी एसिडिक है तो कौन सा फ्लेक्स यूज करेंगे हम, बेसिक फ्लेक्स। अब आपको पता है मेटल वाले जो होते हैं ना वो बेसिक फ्लेक्स में आ जाएंगे, और जो नॉन मेटल वाले हैं वो एसिडिक फ्लेक्स में आ जाएंगे। जैसे सिलिकॉन, तो सिलिकॉन ऑक्साइड ये आपका एसिडिक फ्लेक्स होता है, और कैल्शियम कार्बोनेट ये क्या होता है आपके पास है, बेसिक फ्लेक्स होता है। इन द मेटलर्जी ऑफ कॉपर FeO इज इम्प्योरिटी विच इज बेसिक। इसमें थोड़ा सा एग्जांपल दिया गया है कि जो हम मेटलर्जी करते हैं कॉपर की या FeO की, उसके अंदर इम्प्योरिटी कैसी होती है, बेसिक होती है। इन द मेटलर्जी ऑफ Fe इम्प्योरिटी इज SiO2 विच इज एसिडिक, ये एसिडिक होती है। ये याद देखो इधर लिखा था मैंने एसिडिक क्यों बना। तो जैसे मान लो आपकी बेसिक इम्प्योरिटीज कैसी है, FeO है। कॉपर की जो मेटलर्जी करते हैं तो उसके अंदर एक इम्प्योरिटीज होती है, कौन सी, FeO, जो कि कैसी होती है, बेसिक होती है। और जब मेटलर्जी करते हैं आयरन की, तब उसके अंदर इम्प्योरिटीज कौन सी प्रेजेंट होती है, SiO2, जो कि एसिडिक होती है। तो जो हम क्या डालेंगे, फ्लेक्स डालेंगे, तो फ्लेक्स यूज करेंगे हम SiO2, ये फ्लेक्स यूज करेंगे। ठीक है। और ये जब फ्लेक्स यूज करेंगे SiO2 एसिडिक फ्लेक्स, वो आपकी इम्प्योरिटीज के साथ रिएक्शन कर लेगा। कुछ नहीं करना, जोड़ के लिख देना, जैसे Fe पहले Fe लिख दिया। ठीक है। फिर मेटल तो पहले लिखना ही लिखना है, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव है, और ये हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर लिखा, केटाइन हमेशा ही पहले लिखा जाएगा, तो Fe लिख दिया। फिर SI और ऑक्सीजन कितने हो गए, 3, तो FeSiO3, ये हो जाएगा स्लैग। ठीक है। SiO2 एसिडिक इम्प्योरिटीज होगी, तो हमने फ्लेक्स यूज किया CaCO3, ये बेसिक फ्लेक्स है, ध्यान रखना। और इनको जोड़ दो, तो मेटल पहले लिख दिया Ca, फिर Si, और फिर हमने जोड़ के लिख देना, तो कितना हो जाएगा, CaSiO3। ये ध्यान रखना, स्लैग हमेशा O3 की फॉर्म में मिलेगा। स्लैग हमेशा किस फॉर्म में मिलेगा, O3 की फॉर्म में मिलेगा। स्लैग आर जनरली सिलिकेट्स ऑफ मेटल। स्लैग जो होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, सिलिकेट्स होते हैं, किसके, मेटल के। यानी SiO3 इज नोन एज सिलिकेट, SiO3 इज नोन एज सिलिकेट। ठीक है। तो हमने ये पढ़ लिया कि स्टेप्स ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर के अंदर पहला जो मेथड है वो हमारा ग्रीन हो चुका है, कंसंट्रेशन ऑफ एन ओर। दूसरा भी हमारा ग्रीन हो चुका है, यानी दूसरा भी पढ़ लिया, कंसंट्रेशन ऑफ ओर इनटू ऑक्साइड। इसमें पढ़ा हमने कैल्सिनेशन, और हमने क्या पढ़ा, रोस्टिंग। उसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट टर्म पढ़ के आए हम, फ्लेक्स क्या होता है और स्लैग क्या होता है, फ्लेक्स एंड स्लैग। अब हम पढ़ेंगे रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल। मेटल ऑक्साइड को किस में कन्वर्ट कर देंगे, मेटल में। तो बच्चों ये हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे, आज हम इतना ही करेंगे। तो ये रिवाइज करना, और जो छोटी छोटी मैं आपको प्रॉब्लम बता रहा हूँ उसमें आप बुक की भी जरूर हेल्प लेना। ठीक है, NCERT को देखना। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।